Hey guys, I welcome you all to Smart Rankers. So guys, in this session हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे केस स्टडी के सीरीज जो कि आप लोगों का फेवरेट था. नाउ अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम लेट मी मेक श्योर दैट इस बार के मेंस के लिए, दैट इज मेंस ऑफ 2024, यस 2024 के मेंस के लिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है. तो शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स हुसोवर आर appearing for this, and if you at all want to join our new batches then you can call to us on this number. Anyways, चलिए शुरुआत करते हैं. हम लोग डिस्कस करेंगे आज का ये आर्टिकल दैट ये किस लिए आया था. राइट, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने चेंज किया है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के नॉर्म्स को. नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा दैट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या, उसके बाद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या नॉर्म्स बताए थे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल के कौन से यूनिट में कौन से यूनिट में ये न्यूज़ आपको इंक्लूड कर सकते हैं एज एग्जाम्पल्स या फिर केस स्टडीज़. क्योंकि आपको तो पता ही है दैट पास्ट के 2-3 साल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप केस स्टडीज़ को भी इंक्लूड कर पा रहे हो अगर वो स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है तो. और अगर केस स्टडीज़ या फिर एग्जांपल्स इंक्लूड करोगे तो आपको भी पता है इस साल का तो टॉपर्स तो यही बोल रहे हैं ना दैट हाँ केस स्टडीज़ का इंक्लूड करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट हमारे जो इंस्टीट्यूशन से टॉपर है उत्कर्ष गौरव, उन्होंने भी क्लियरली यही चीज़ बोला हुआ है दैट द टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी फर्स्ट दैट व्हाट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज. उसके बाद हम इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है. इनफैक्ट बोला गया ये एक इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है. इनोवेटिव मतलब शायद पहले ऐसा कुछ मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. जी हाँ, एब्सोल्युटली. क्या आपने आज तक सुना है दैट अगर आप कोई भी इन्वायरमेंटल एक्शंस लो, जैसे अगर पेड़ पौधे लगा रहे हो या फिर वाटर को कंजर्व कर रहे हो, उसके लिए आपको पैसे मिले? नहीं ना, राइट. बट ये एक ऐसा इनोवेटिव मैकेनिज्म है जहाँ पर ऐसे इसको डिज़ाइन किया गया जिससे अगर आप कोई भी वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस कर रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं. ये तो सवाल होता है दैट इंसेंटिवाइजेशन जो ये पैसे मिलेंगे किस किस को मिलेंगे. देखो ये इंडिविजुअल्स को भी मिलेंगे, कम्युनिटीज़ को भी मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को भी मिलेगा और वेरियस कंपनीज़ को भी मिलेगा अगर आप कोई भी इन्वायरमेंट एक्शन कर रहे हो जिसमें वाटर कंजर्वेशन कर रहे हो या फिर आप पेड़ पौधे लगा रहे हो या फिर ऐसे ही कोई भी इन्वायरमेंटल एक्शंस, है ना. तो समझ गए. तो ये है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. मतलब आपने अगर ये इन्वायरमेंट एक्शन किया है तो आपको कुछ क्रेडिट दिया जाएगा और उस क्रेडिट को आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो. समझ रहे हो. तो ये काफ़ी अच्छा है, इसीलिए तो बोला गया ना इट इज़ अ वेरी इनोवेटिव मैकेनिज्म. और अब अगर कोई इस टाइप का मैकेनिज्म बनेगा तब तो सब कोई क्लेम करता रहेगा अरे भाई मेरा भी ग्रीन क्रेडिट दो मेरा. नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ना. उसके लिए कुछ कानून बने हुए हैं, उसके लिए कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, राइट. और उन्हीं नॉर्म्स में कुछ कुछ चेंजेस लाए गए हैं हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा. तो अनडाउटेडली हम लोग सारे चेंजेस को डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले तो देख लेते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस के पेपर 1 का जो 5th यूनिट है ना इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, उसके कौन कौन से टॉपिक से इस पूरे जो अभी न्यूज़ चल रहा है उसको आप रिलेट कर सकते हो. तो आप क्या है देखो, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन है दिया हुआ, इन्वायरमेंटल पॉलिसी है दिया हुआ, इन्वायरमेंट उसका मैनेजमेंट है दिया हुआ, राइट. और सोचो पास्ट ईयर में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट पॉलिसी या फिर इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन के ऊपर, तो उन सारे अगर फिर से क्वेश्चन आए तो ऑफकोर्स हमारे पास एक नया इनोवेटिव पॉइंट मिल जाएगा जिसको अगर हम अपने आंसर शीट में लिखेंगे तो ऑफकोर्स हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे. तो चलो सबसे पहले तो देख लेते हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस. जी हाँ, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का पास्ट ईयर का क्वेश्चंस का लिस्ट है जहां पे देखो क्या लिखा हुआ है. 2021 में क्वेश्चन आया था कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी और दूसरा पार्ट देखना, डिस्क्राइब द मेजर्स टेकन बाय कार्बन पॉजिटिव एंड कार्बन नेगेटिव नेशंस. तो आप बताओ अब अगर ये 2024 में आ जाए तो ऑफकोर्स इंडिया के द्वारा जो एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कैन वी राइट दैट इनिशिएटिव? यस एब्सोल्युटली. दैट हम लोगों ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लाया है और उस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को काफ़ी इनोवेटिव वे में लॉन्च किया है जिससे क्या हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रुकेगी, राइट. तो ये तो हुआ ना, डिस्क्राइब द मेजर टेकन. देखो क्लियरली करंट अफेयर का ये है. देखो 1994 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2002 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी, 2004-2005 में सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इवैल्यूएट एंड इल्यूसिडेट करना. तो ये सब क्या है? अब देखो अगर आप इवैल्यूएट इल्यूसिडेट कर रहे हो इसका मतलब क्या,
आपको सिर्फ स्टैटिक पार्ट नहीं, आपको डायनेमिक चीज़ें भी देखो। आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं हो, आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा डायनेमिक एलिमेंट। इसीलिए हम लोग भी इस सेशंस के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस डायनेमिक एलिमेंट्स के एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करवाने सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये सब तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट देखो 2015 में दो क्वेश्चंस आए गए। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। डिस्कस द मेथड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिस्कस द मेथड ऑफ, देखो तो ये एक मेथड नहीं हुआ दैट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से हम लोग ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, राइट। क्या आउटलाइन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजीज। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रैटेजी हो गया ना, यही क्वेश्चन है ना, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट भी तो भैया हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ही आता है ना। तो उसमें भी तो ये पॉइंट आराम से घुसा सकते हो ना ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का, जिससे क्या वेस्टर्न घाट को जो भी कंजर्व करेगा तो यस दे विल बी रिवॉर्डेड विद दीज क्रेडिट्स, जिसको मार्केट में ये लोग ट्रेड भी कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं, राइट। तो ये चीज है, तो चलो समझना है, राइट। अब देखो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज ब्रॉट चेंजेस इन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के नॉर्म्स। और आप तो समझ गए दैट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या। नाउ हम लोग देखते हैं दैट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के नॉर्म्स है तो है क्या क्या। हर एक नॉर्म्स को अच्छे से देखना, लेकिन ठीक है। देखो नॉर्म्स क्या क्या है। सबसे पहला है, और इसी में मैं देखो चेंजेस बोला गया है, मतलब चेंजेस क्लियरली बोला गया है दैट इन नॉर्म्स में चेंजेस क्या क्या लाएंगे। तो देखो क्लियरली बोला जा रहा है दैट स्टेट मस्ट rely on to calculate what it would cost to restore a degraded forest landscape। मतलब अभी तक स्टेट क्या करती थी, कोई भी चाहे फॉर एग्जांपल आपने कोई जंगल में यहाँ पे आपने एक जंगल को काटकर वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किया, ठीक है। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती थी, ठीक है आपने अगर यहाँ पर जंगल काटा ना तो एट द सेम टाइम आपको एक दूसरा प्लॉट ऑफ लैंड में इसी जंगल को रीस्टोर करना है। और इनके पास नंबर्स भी थे। इन्होंने बोला था गवर्नमेंट ने दैट मिनिमम अगर 1100 ट्रीज पर हेक्टेयर अगर आप लगा रहे हो ना तो यू विल बी क्वालिफाइड एज दैट आपने रीस्टोर किया है फॉरेस्ट के लैंडस्केप को। बट अभी क्या बोल रहा है दैट नहीं ऐसे होने से नहीं चलेगा। स्टेट को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट टू रिस्टोर द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप। मतलब सिंपली फॉरेस्ट को डिग्रेडेशन नहीं देगा, फॉरेस्ट के लैंडस्केप। दैट इज सोचो आप कोई कहीं पे फॉरेस्ट है, राइट, उस फॉरेस्ट को काट दे रहे हो। तो आप देखो फॉरेस्ट को अगर काट रहे हो ना, क्या हो रहा है दैट यहां पे जितने सारे पेड़ पौधे तो वो तो कट ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहां पर उन पेड़ पौधे के ऊपर कितनी सारी बर्ड्स आती थी। उस पेड़ पौधे में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर डिपेंडेंट होते थे खाने पीने के लिए, राइट। कितने सारे चूहे, बिल्ली, देयर आर एन नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ। आप अगर सोचो यहाँ का पेड़ पौधे को काट के दूसरे जगह रिस्टोर कर दिया तो क्या आपने वहाँ के बर्ड्स को भी बोला दैट हाँ भाई यहाँ पर आ जाना तुम लोग। आपने क्या वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला दैट तुम लोग बाद में हम लोग देखो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो, तुम लोग भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाना। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए बोला गया दैट कॉस्ट जो है टू रिस्टोर द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप को अब से देखा जाएगा। मतलब अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 1 हेक्टेयर में अगर आपने 1100 ट्रीज को प्लांट कर दिया तो वैसे नहीं चलेगा चाचा। आपको कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप इंक्लूड करना पड़ेगा। और इस टाइप के अगर आप बाई चांस एफॉरेस्टेशन कर भी रहे हो अलग जगह में तो प्रेफरेंस आपको किसको देना पड़ेगा, इंडिजिनस स्पीशीज को। मतलब वो स्पीशीज जो कि पहले से ही इस रीजन में डोमिनेट करते थे, उसके सीडलिंग्स को ग्रो करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लियरली और भी एक पॉइंट बोला गया दैट कंपनीज वुड नॉट बी एबल टू ऑफसेट ऑल देयर ऑब्लिगेशंस अंडर कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। एक आपको पता होगा ना कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन बिल, उसमें क्या है ना दैट अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर दूसरे जगह कंपनी अगर दूसरे जगह कोई जगह में पेड़ पौधे को काट रही है तो उसको जो दूसरे जगह ये पेड़ पौधे को फिर से प्लांट भी करना पड़ेगा, राइट। या फिर वो लोग एक पैसे दे देती थी, है ना, दैट हाँ चलो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का इतना पैसा दे दिया। बट अभी क्या बोला जा रहा है दैट अगर कंपनीज ऐसा किया फिर से तो दे विल नॉट बी एबल टू ऑफसेट ऑल देयर ऑब्लिगेशन। हाँ आपको तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन वाला तो पैसा देना ही पड़ेगा, बट अगर आपसे स्टेट कुछ और भी पैसे डिमांड कर रही है वैलिड रीजंस में, मतलब इनवैलिड रीजंस नहीं होने चाहिए, राइट। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो दैट अरे भाई मैंने तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन वाला पैसा दे दिया, मेरा तो काम तमाम हो गया। ना 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 ना, वही बोला गया कंपनीज वुड नॉट बी एबल टू ऑफसेट ऑल देयर ऑब्लिगेशंस। देखो इसको मैं अच्छे से पता है क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत समय इस वर्ड्स को पढ़ तो लेते हो बट उसको समझते नहीं हो, है ना। अब देखना
समझ गए? तो ये है हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स के नॉर्म्स में चेंजेस। तो इससे आप लोग समझ गए दैट पहले क्या क्या नॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे थे और अभी जो नए नए नॉर्म्स आए हैं वो क्या क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो कल को अगर यहाँ से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से इस टाइप से कोई भी अगर सवाल पूछ लिया, विल यू बी एबल टू आंसर दिस? राइट, आई होप यू वुड बी एबल टू आंसर दिस, क्योंकि फिर से क्वेश्चन देखो, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन देखो, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एग्जांपल्स यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। राइट, वैसे ही ये जो नॉर्म्स में चेंजेस लाए गए हैं उसको ये वाला डिस्क्राइब द मेजर्स टेकन बाय द कार्बन पॉजिटिव एंड कार्बन नेगेटिव नेशंस, इसमें भी इंक्लूड किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पर आप एक केस स्टडी नहीं इंक्लूड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रैटेजी, यस, ये कौन स्ट्रैटेजी कर रहा है भाई? ये क्या मतलब राखी सावंत थोड़ा ना कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ना कर रहा है। तो यस, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है तो यस, यू हैव टू राइट योर आंसर लाइक दिस। ठीक है, आई होप दैट you are well acquainted with this whole concept. I hope that अगर आपके कोई भी queries है आप प्लीज़ नीचे comment section में बिल्कुल लिखिएगा। You can also reach out to me and my Instagram handle, नीचे में description में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में with of course a new set of case studies. Till then, bye bye, take care, and yes, if you at all want to join our new batches, then yes, you can call to us in this number, right? And our counselor will help you up. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर,